Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा सरगर्म है, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एक लड़का और लड़की आपस में हक कर रहे हैं, बोसो किनार कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं। ये हमारे इस्लामिक माशरे में और हमारे पाकिस्तान की स्टेट में किस हद तक वैलिड है? क्या इनके ऊपर कोई लॉ कानून इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता? तो वो लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ हक करने में और बोसो किनार करने के अंदर मसरूफ़ अमल थे उस लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक इसी के गिर्द घूमेगा कि क्या ये पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान की स्टेट में और हमारे इस्लामिक माशरे में इसकी वैलिडिटी है या नहीं? क्या इसके ऊपर कोई ऐसा कानून लॉ इम्प्लीमेंट होता है? किसी लड़की को आई लव यू बोलना, फूल देने पर कोई कानून इम्प्लीमेंट होता है? वो कानून क्या पब्लिकली इम्प्लीमेंट होगा या प्राइवेटली इम्प्लीमेंट होगा? कौन सा लॉ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है? इसकी सज़ा क्या है? किस तरह का ये एक्ट किया जाए, किस तरह से ये एक्ट किया जाए तो इसकी सज़ा नहीं होगी और किस तरह से ये एक्ट किया जाए तो इसकी सज़ा होगी? इस तमाम चीज़ को, इस तमाम सिनेरियो को आज हम कंसर्न लॉज और कंसर्न जजमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अगर कोई लड़का या लड़की पब्लिक के अंदर, अवामुन्नास के अंदर, चौक चौराहे में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऐसी फंक्शन में जहां पर पब्लिक की गैदरिंग हो, द वर्ड इज़ कि पब्लिक गैदरिंग के अंदर, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक जो है ये ज़रूरी नहीं कि 100-200 लोग हो, पब्लिक के लिए 1 या 2 लोगों का होना भी काफ़ी है। तो पब्लिक इट डज़ नॉट मीन कि 100-200 हज़ार लोग हों। अगर 1 या 2 लोग भी जनरल पब्लिक में से देख रहे हैं और उनके जज्बात हर्ट हुए हैं, वो इमोशनली हर्ट हुए हैं, उनको ज़र इज़ा तकलीफ़ पहुंची है जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर या किसी भी और तरीके से, तो यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है? पहले इस सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर इसकी एक एक वर्डिंग की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। पीपीसी या आईपीसी सेक्शन 294 294 294 सेक्शन 294 एब्सटीन हूएवर टू इन्फ्लुएंस द अदर, कोई भी शख्स किसी को ज़र तकलीफ पहुंचाता है। एब्सटीन डज एनी एब्सटीन, किसी भी ऐसे फहश तरीके से, एक्ट से, काम से, इन एनी पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस पर हो। और साइन गाना गाना, रिसीट्स किसी की नकल उतारना, अटर किसी के लिए गलत बोलना, एनी एब्सटीन सॉन्ग कोई फहश गाना या फहश अल्फाज बोलना, बेल्ट और वर्ड्स जज्बाती या भड़कीले अल्फाजों का इस्तेमाल इन और एनी नियर पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस के करीब, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड 3 मंथ और फाइन और बोथ। कोई भी शख्स ऐसे अल्फाज बोलता है, एब्सटीन ऐसा एक्ट करता है जो फहश है। अब आते हैं एब्सटीन की डेफिनेशन के ऊपर। एक ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट से इस डेफिनेशन का हमें सही से अंदाजा होगा। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद हमें यह रियलाइज होगा कि एब्सटीन है क्या, फहश दरअसल होता क्या है। क्या बिल्कुल न्यूड हो जाना फहश है, या कपड़ों के अंदर बोसो किनार करना, हक करना फहश है? तो ये तमाम चीजें हमें इस जजमेंट से मिलेंगी। वो जजमेंट कौन सी है? 1954 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1620 1954 CRLJ 1622 1622 ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर ऑब्सीन को डिफाइन किया गया कि ऑब्सीन फहश किस तरह की होनी चाहिए। द वर्ड ऑब्सीन इज नॉट डिफाइंड इन द पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर तो ये बेसिकली डिफाइन नहीं। व्हाट हैज टू बी कंसीडर्ड एज द ऑब्सीन और इनडिसेंट हैज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ऑब्सीन है ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। एक वक्त था जब नकाब उतारना भी फहाशी थी, लेकिन आज के दौर में नकाब उतार के आप चल सकते हो, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप नकाब उतार के अगर चल सकते हो तो मतलब कि आप किसी को हक भी कर सकते हो, किसी को किस भी कर सकते हो पब्लिक प्लेस पर। अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पर किसी को किस हक करता है, ऐसा प्रपोजल देता है जिससे बाकी सोसाइटी के अंदर बाकी सोसाइटी में एक ऐसा साइन जाए जिससे ये लगेगा यार यहाँ पर तो फहाशी बहुत फैल चुकी। लाइक पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके माइंड इतने ज़्यादा लिबरल नहीं और वो इस्लामिक पैटर्न को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फेवरेट करते हैं।
अगर वो पेरेंट्स, वो फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भिजवाना है और ऐसी निजी यूनिवर्सिटीज के अंदर भिजवाना है, अगर वो अपनी किसी बेटी को, अपनी बहन को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, जब वो इस एक्ट को देखेंगे तो इस एक्ट के क्या है, इस एक्ट से होगा क्या कि वो अपनी बेटी और अपनी बहन को ऐसी निजी या किसी भी और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भिजवाएंगे, इस डर से कि वहां पर तो ये सब कुछ हो रहा है तो हमारी बेटी बहन भी खराब ना हो जाए, गलत रास्ते पर ना चल पड़े। तो लिहाजा ऐसा एक्ट जो सोसाइटी के अंदर एक अनस्टेबिलिटी लेकर आए, अदम इस्तेहकाम लेकर आए, माशरे में डर खौफ की फिजा किसी ना किसी सेंस के अंदर भी पैदा हो जाए, वो फहश की सेंस में ही आएगा। अगर उससे डर खौफ पैदा होता है तो वो एंटी टेररिज्म के अंदर चला जाता है। बहरहाल इस एक्ट को एंटी टेररिज्म के अंदर भी ले जाया जा सकता है अगर वकील स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेशन दे तो। बहरहाल हम सिर्फ इसी obscene के ऊपर रहते हैं, इसी फहश एक्ट के ऊपर रहते हैं। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर ये डिक्लेयर किया कि obscene फहश जो है ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जरूरी नहीं कि अमेरिका के अंदर शॉर्ट और बिकनी पहनकर घूमा अमेरिका के अंदर शॉर्ट लेंथ कपड़े पहनकर घूमा जाता है तो वही कपड़े पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर ना होने के बराबर कपड़े पहनती हैं गर्ल्स या बॉयज़, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फैशन है, ट्रेंड है और ये पाकिस्तान में भी पहना जा सकता है। पाकिस्तान का अपना एक कल्चर है, एक इस्लामिक स्टेट है, एक मशरकी रियासत है, एक मशरकी तहजीब है। यहाँ पर लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म को इतना फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर बेसिक तहजीब, तमद्दन को फॉलो किया जाता है, इस्लामिक इक़दार, इस्लामिक रवायात को फॉलो किया जाता है। और इस्लामिक इक़दार, इस्लामिक रवायात और पाकिस्तान का इस्लामिक कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी लड़की या लड़का पब्लिक के अंदर एक दूसरे को हक करें, बोसो किनार करें, किसिस करें या एक दूसरे को ऐसे प्रपोजल दे जिससे माशरे के अंदर एक बुरा, एक बैड इम्पैक्ट जाए। माशरे में जो पेरेंट्स हैं, जो बहन भाई हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यूनिवर्सिटी में भिजवाना है, वो इस डर से ना भिजवाएं कि वहाँ पर जाकर ये ख़राब हो सकती हैं। तो लिहाजा किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे लड़के या लड़की के खिलाफ सेक्शन 294 के तहत कार्रवाई करवाई जा सकती है। और यह कार्रवाई कोई भी पब्लिक बंदा, कोई भी पब्लिक में से, चाहे उसने डायरेक्ट लाइव देखा है या किसी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, वो डायरेक्टली 15 पे कॉल करके या किसी कंसर्न थाने के अंदर जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है कि जनाब इससे मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, इससे मेरे जज्बात को ठेस पहुंची है, ये इस्लामिक इक़दार, इस्लामिक रवायात के खिलाफ है। तो लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें और लोग ये काम करते हुए 10 बार सोचें। हमारा मुल्क एक इस्लामिक मुल्क है, हमारी रवायात, हमारी तहजीब इस्लामिक तहजीब है। हमें हमारा इस्लाम, हमारा इस्लामिक कानून, पाकिस्तान का लॉ ये इजाज़त नहीं देता कि हम पब्लिक के अंदर इस तरह के फहश और नाकाबिले बर्दाश्त एक्ट करें जिससे आम सोसाइटी में, आम माशरे के अंदर एक हिजान पैदा हो। पेरेंट्स के अंदर, वालदैन के अंदर, बहन भाइयों के अंदर जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यूनिवर्सिटी में भिजवाना है, वो इस डर से ना भिजवाएं कि वहाँ पर जाकर ये सब कुछ होगा। तो हम इनको पढ़ाने से बेहतर है कि यहीं घरों में बिठा लेते हैं। तो अभी हम इतने सेकुलर नहीं बन सके, हम इतने लिबरल नहीं हैं और ना ही हमारा इस्लाम हमें इस हद तक लिबरलिज्म की या सेकुलरिज्म की इजाज़त देता है कि हम पब्लिक के अंदर प्रपोज करें, एक दूसरे को हक करें। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे होगे, थंबनेल पर भी आपने देख ली होगी। तो इन तस्वीरों की हमारा इस्लाम हमें कतई इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा कोई भी शख्स जो ये काम करता है उसके खिलाफ कोई भी दूसरा शख्स जो जनरल पब्लिक में से है FIR दर्ज करवा सकता है 294 और PPC सेक्शन के तहत, जिसकी सज़ा 3 माह जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। और अगर ये एक्ट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी तलीमी अदारे के अंदर किया गया तो वहाँ पर उनको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है और करवाया जा सकता है यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाकर किसी केस के अंदर कि जी ये यूनिवर्सिटी इस तरह के तालब इल्मों को परमानेंटली ब्लैक लिस्ट करे जो कि तलीम की मैदानों में आकर, तलीम के ईवानों में आकर, जहाँ से एक छोटे से पौधे ने बहुत बड़ा शजर बनना है, वहाँ पर इस तरह की तकरीब कारियाँ कर रहे हैं जिससे आम लोगों में, आम इंसानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा होती है। तो लिहाजा कोई भी शख्स ऐसे लड़का लड़की के खिलाफ 294 सेक्शन के तहत कार्रवाई करवा सकता है, पुलिस के अंदर FIR लॉन्च करवा सकता है और उस यूनिवर्सिटी को भी पार्टी बनाया जा सकता है जिस यूनिवर्सिटी में ये हुआ है। तो ऐसे अगर वो तालब इल्म है या किसी जॉब होल्डर है, ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ से उनको परमानेंटली निकाला जा सकता है, यूनिवर्सिटी से उनको बैन किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और उनके खिलाफ 294 के तहत 3 माह की सज़ा और जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।